पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है। पूरी दुनिया, देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे साथ पवन बंसल हैं जो उनके कैबिनेट के सदस्य भी रहे। उनसे बात करते हैं कैसे याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बंसल साहब कैबिनेट में भी रहे आप डॉक्टर साहब की, है ना। आज उनके देहांत के बाद कैसे याद कर रहे हैं उनको, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज पीएम और एज ह्यूमन बीइंग। वो जो आपने चीज़ों को कहा उनमें सभी में ही वॉज पार एक्सीलेंस। एक एडमिनिस्ट्रेटर इतने ज़बरदस्त अच्छे जो दिखावा नहीं करते थे, लेकिन एक चीज़ में जिस पे उनको ख्याल होता था कि ये चीज़ करनी है, उसको किसी एक दृढ़ विश्वास के साथ वो काम को करते थे। देश के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि भारत हमेशा ऋणी रहेगा उनका। सबसे पहले तो उन्होंने 1991 में बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था को उस वक़्त एक दिशा दी, वो अपने आप में उस वक़्त की शायद बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अगर वो ना होते उस वक़्त ये सीन में पता नहीं देश का क्या हालात हो चुका। जैसे हम बाद में श्रीलंका का सुनते हैं, बांग्लादेश का सुनते हैं, उधर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में देखते हैं कि हिंदुस्तान का भी हालत शायद ऐसी हो चुकी होती, जो उन्होंने रोकी और देश को आगे बढ़ाया। उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री तो उन्होंने कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं जिस पे कोई एरिया, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं जिस पे उनकी छाप ना पड़ी हो। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात होती है कि सिर्फ ये नहीं कि 5 वर्ष के बाद वोट डालो, एक एक नागरिक को अधिकार हो सरकार का मॉनिटर कर लेना कि सरकार क्या काम करती है। सरकार की जवाबदेही के लिए, आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके लिए उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। राइट टू एजुकेशन, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए एक अधिकार बनाया। ऐसा नहीं कि बस स्कूल सरकारी खुलते हैं, कि बच्चों के अधिकार है और स्टेट की और माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल में भेजे और सरकार की जिम्मेदारी है उनको शिक्षा प्रदान करे। ये उन्होंने बनाया। किसानों के लिए फेयर कॉम्पनसेशन का जो लैंड एक्विजिशन का किया, फूड सिक्योरिटी का लोगों के लिए, आम गरीब लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का, खाद्य पदार्थों का, कि ये भी अधिकार हो उनका, ये सब उन्होंने कानूनी अधिकार बनाए। और फिर जो आधार है आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज इतनी बड़ी ज़रूरत समझें, ये भी उन्हीं की देन है। उसी वक्त शुरू हुआ, उन्होंने इसका शुरू किया। और जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील थी वो उन्होंने किया, वो ये देखते हुए कि भविष्य में हिंदुस्तान को सरकार तक दांव पे लगी थी उसके लिए, सरकार लगी थी, लेकिन क्योंकि उनका विश्वास था कि वो एक ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, एक वो आम देश के नागरिकों के फ़ायदे के लिए है। इससे हमारी इतनी देश में बिजली आगे को होएगी कि देश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, देश की तरक्की की ज़रूरत है, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा इनपुट है। उसके लिए उन्होंने किया सब चीज़ों पे लग के। तो हम्बल थे बट उतने ही डिटरमाइंड भी थे डिसीजन को लेके। ह्यूमिलिटी का तो उदाहरण थे। वो कम शब्द बोलते थे लेकिन मतलब होता था बात का, कहने का। वो तो सजेस्ट करते थे, यानी कि कहना ये होता था कि हाँ ये करना है हमें लोगों को। और डिटर्मिनेशन उनका, ये जो दृढ़ संकल्प होता था किसी चीज़ में, उसी के कारण मुश्किल हालात में, जबकि नंबर्स नहीं थे हमारी सरकार के, कोalition गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट में चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कभी कोई पार्टनर साथ है, कभी कोई पार्टनर साथ है, कोई छोड़ गया। उस हालात में वो सभी से एक अच्छे भाईचारे के तौर पे एक से अच्छी तरह बात करके, सबसे अगर कोई ऑल पार्टी मीटिंग होनी है उसमें बुला के सभी से उनको कन्विंस करना जानते थे। वो इस ढंग से काम लेते थे। कोई ऐसा वाक़या बताएंगे बंसल साहब आप, जो आपको याद हो, उनकी मतलब जो उनको ऑरा को, उसको जो है रिफ्लेक्ट करता हो। याद तो मैं समझता हूँ एक एक बात है उनकी, मतलब जाना जो है कभी ऐसा अभी तक नहीं भूले, जो बाद में भी जाता रहा। उस वक़्त से लेके मुझे तो पहली बार कैबिनेट में आने का मौका ही उन्होंने दिया था। पहले तो बतौर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के, बाद में कैबिनेट रैंक पे उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वाटर रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेलवेज, सभी में ऐसे आगे आगे काम करने का दिया। हर वक्त उस चीज़ों से अपना एक छाप छोड़ते थे आप पे, बहुत बड़ी, ये मैं मान सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको याद हो जो उनकी पर्सनालिटी को, उनके उसको। मुझे ख़ास तौर पे कहा था जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेश का, उसके लिए बुला के कहा कि जगह जाके हमें ये इसको शुरुआत करनी है कि गांव में जाके, दूर दूर इलाके में, कि बैंक्स के लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ उनकी बैंकिंग हो, हाथ में हैंड हेल्ड सेल्ट हो, उसके साथ अपना अकाउंट नंबर में डालेंगे, पर्ची हाथ में आ जाएगी, पैसे जमा भी करवा सकते हैं, पैसे ले भी सकते हैं। वो था बहुत बड़ा। लेकिन एक बहुत जो लगा था कि बाहर के, जैसे दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रपति अमेरिका के को बोलते हैं कि पावरफुल आदमी है, जब वो इंडिया आए
पार्लियामेंट में वो पहुंचे, उससे पहले जब वो आगे मिलके उनको रिसीव करके आगे जाना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, हम 4-5 लोग उस वक्त देखते ही बोलते हैं कि इफ़ देयर वर टू बी 5 लीडर्स लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द वर्ल्ड, इट वुड बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर 5 नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे हों दुनिया में, तो दुनिया ही और हो। ऐसे उनको लोग, ऐसे देश, दुनिया भर की महान शक्तियाँ उनको ऐसे अपने ट्रिब्यूट देते थे, ऐसी इज्जत उनके प्रति उनके मन में थी। उससे पता लगता है कि आप बड़ी शख्सियत वो थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है, पर पवन बंसल जो उनके कैबिनेट में भी रहे हैं याद कर रहे हैं वाकया जब बराक ओबामा ने कहा था उनके सामने कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे 5 नेता दुनिया में हों तो दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.